10,000 रुपये में बाएंगी मिलेगी। 10,000 दे, बाएंगे लेकर जा। पर याद रहे, ये तो तेरी सारी इच्छा पूरी करेगा, पर क्या तू इसकी इच्छा पूरी कर पाएगा? आज की हमारी कहानी अतुल के बारे में है। अतुल महाराष्ट्र के गांव में रहने वाला एक आदमी। उसकी हालत बहुत खराब है। वो पेपर डालकर घरों में पैसे बनाता था, पर उसका ये भी काम छूट चुका है। घर पे कर्जेदार आते हैं, बीवी परेशान है, उनकी कोई संतान भी नहीं है। ऐसे में अतुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे किस तरीके से कमाए। एक रोज उसका अपनी बीवी से झगड़ा होता है। रुक्मणी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो चीखते चिल्लाते हुए कहती है कि ये क्या रोज का नाटक लगा के रखा है अतुल। कर्जेदार आते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं, तू तो घर में नहीं रहता है, सब कुछ मुझे सुनना पड़ता है। अतुल रुक्मणी को फेस नहीं कर पाता है। वो ये डिसाइड करता है कि बेटर होगा कि अभी मैं घर से निकल जाऊं। रात के 10 बज रहे होते हैं और अतुल घर से बाहर निकल जाता है। अतुल अपने दोस्त नट्टू से मिलता है। वो दोनों पास के ही एक दुकान के पास बैठते हैं और वहाँ दारू पीना शुरू करते हैं। अतुल पीते पीते अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है सब कुछ बयां करने लगता है। नट्टू जब उसकी परेशानियां सुनता है तो उसे एक उपाय देता है। सुन, 10,000 का जुगाड़ कर। 10,000 से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। नट्टू की ये बात सुनकर अतुल एकदम से दारू का ग्लास साइड कर देता है और वो चौंकते हुए पूछता है, 10,000? और वो 10,000 कहां से आएंगे? वो 10,000 तुझे मैं दूंगा, पर याद रहे नट्टू, ये तंत्र मंत्र का काम है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अतुल की माली हालत इतनी खराब है कि वो तंत्र मंत्र के डर के बारे में सोचता ही नहीं है। उसे बस अपना जीवन सुधारना है, उसे बस पैसे कमाने हैं। वो तुरंत नट्टू से कहता है, तू एक काम कर, आज रात को ही मुझे 10,000 दे दे। इस पर नट्टू उससे कहता है कि एक काम कर, घर पे जा, तूने बहुत पी रखी है, कल मिलता हूं, कल तुझे पैसे देता हूं, फिर निकल जाना। ऐसा लग रहा था कि उस 10,000 वाली बात के बाद अतुल के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ सुधारना चाहता है, फिर वो तंत्र मंत्र की शक्तियों से ही क्यों ना सुधरे। वो जिद पकड़ लेता है और नट्टू को कहता है कि मुझे आज रात में ही पैसे दे, चाहे जैसे दे। नट्टू उसे लाख मना करता है, पर अतुल पीछे नहीं हटता। जैसे तैसे नट्टू उसे 10,000 का जुगाड़ करके देता है। यहां अतुल की बीवी रुक्मणी घर में परेशान हो रही है। रात के 12 बज चुके हैं। वो सिर्फ घड़ी देख रही है और सोच रही है कि आखिर अतुल चला कहां गया। आधी रात को वो घर से बाहर निकलकर कहीं पूछने भी नहीं जा सकती। और यहां अतुल नट्टू के बताए एड्रेस पर चलना शुरू करता है। वो चले जा रहा है बिना कुछ सोचे समझे। उसे कोई भी डर नहीं सता रहा है, उसे रात का अंधेरा भी नहीं डरा रहा है। वो जैसे तैसे जंगल को पार करते हुए
उस झोपड़ी के पास पहुंचता है। झोपड़ी के बगल में एक छोटा सा अलाव जल रहा है। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता है। एकदम से उसकी नजर एक तांत्रिक पर पड़ती है। वो तांत्रिक कुछ तो क्रियाएं कर रहा है और जोर जोर से मंत्रोच्चार कर रहा है। अतुल को समझ नहीं आता कि वो तांत्रिक का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचे। वो 2 कदम और आगे बढ़ता है और एकदम से आवाज आती है, बाएंगी चाहिए, 10,000 लगेंगे। अतुल कांप जाता है कि तांत्रिक को कैसे एहसास हुआ कि वो वहां आ गया है और किस लिए आया है। वो एकदम से दौड़ते हुए जाता है और उसकी आंखों में सब कुछ ठीक हो जाने वाली जो बात है वो झलक रही है। वो दौड़कर तांत्रिक के पैरों में गिरता है और उन्हें कहता है, हाँ हाँ हाँ, बायंगी चाहिए, बायंगी चाहिए। बायंगी महाराष्ट्र के एक इलाके का वो भूत जिसे लोग पैसे देकर खरीदते हैं। उसके बाद इस भूत में एक आत्मा को ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये आत्मा या तो नारियल में ट्रांसफर होती है या किसी गुड्डे गुड़िया में, और कहते हैं जिसने भी बायंगी को चुना है उसके साथ उसका 7 साल का करार होता है। अगर वो 7 साल तक बायंगी के साथ करार रखना चाहता है तो, वरना वो 1 साल या 2 साल तक के लिए भी रख सकता है। बायंगी सामने वाले की हर इच्छा पूरी कर देगा, पर हर इच्छा पूरी करने के बाद उसे भी कुछ चाहिए, और अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो बायंगी तुम्हारा खेल खत्म कर देगा। तांत्रिक ये पूरी बात बड़े ही अच्छे से अतुल को समझाता है। अतुल को वो ये भी कहता है कि जब इसे घर लेकर जाओगे तो इसे एक ऐसी जगह रखना जहां तुम्हारे अलावा कोई भी इसे देख ना पाए, और याद रहे ये सिर्फ तुमसे बात करेगा और किसी से नहीं, और हर दिन इसकी पूजा होनी चाहिए, याद रहे। हाँ हाँ हाँ, मुझे सब समझ आ गया, मुझे सब समझ आ गया। अतुल को तांत्रिक जब देखता है उसे समझ आ जाता है कि अतुल की हालत इतनी ही खराब है कि वो आंख बंद करके बायंगी पर भरोसा कर रहा है। उसे नहीं पता कि अगर उसने बायंगी की इच्छाएं पूरी नहीं की तो उसके साथ क्या क्या हो जाएगा। तांत्रिक पैसे लेता है और उससे बस ये कहता है कि ध्यान रखना और खुश रहना। अतुल बायंगी का वो नारियल एक लाल कपड़े में बांधकर अपने साथ लेकर निकल जाता है। अब उसके चेहरे पे सिर्फ खुशी है। उसे ये समझ आ चुका है कि अब उसके दिन बदलने वाले हैं। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चलना शुरू करता है। उसे रास्ते में कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलता है। उसे पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। वो धीरे से घर का दरवाजा खोलता है। घर में एक कमरे में पड़ा छोटा सा संदूक, वो बायंगी को हाथ में लेकर उस तरफ बढ़ता है। वो संदूक खोलता है, बायंगी को उसमें स्थापित करता है, अगल बगल देखकर कुमकुम उठाता है, कुमकुम बायंगी पर छिड़कता है, और जब वो ये सब कर रहा होता है तो खटपट की आवाज आ रही होती है, जिससे उसकी बीवी रुक्मिणी की नींद खुल जाती है।
रुक्मिणी एकदम से आती है। अरे अतुल, ये सुबह सुबह वहां पे क्या कर रहा है संदूक के पास? अतुल झट से संदूक बंद कर देता है। उसे याद आ जाता है कि बायंगी को अतुल के अलावा कोई और देख नहीं सकता। वो रुक्मिणी की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, एक छोटा सा कुछ सामान था, वही संदूक में रख रहा था। तू जाना, जाके सो जा। क्या जाके सो जा? 2 घंटे में कर्जेदार फिर से आएंगे घर पे, फिर पैसा मांगेंगे। 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, क्या जाके सो जा? अतुल अपनी बीवी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है, इतना दिन झेली ना तू, बस आज और अब सब कुछ सही हो जाएगा। उसकी बीवी हंसते हुए कहती है, क्यों? तेरे पास क्या जादू की डॉल आ गई है? इस पर अतुल कुछ बोलता नहीं है। वो जैसे तैसे अपनी बीवी को सुला देता है। वो वापस से संदूक के पास आता है। वो धीरे से संदूक खोलता है। वो बायंगी को आवाज लगाता है, बायंगी। उस नारियल से आवाज आती है, हाँ अतुल। बायंगी, मुझे पैसे चाहिए, मेरी हालत बहुत खराब है, प्लीज कुछ कर। बायंगी से आवाज आती है, एक काम कर, तेरा वो ऑटो वाला दोस्त है ना, उसको बोल लॉटरी खरीदने को, एक तेरे लिए भी। बोल पैसे मैं दे दूंगा बाद में, बट उसको बोल आज लॉटरी खरीदे, तेरा काम हो जाएगा। अतुल संदूक बंद करता है और बस घड़ी में टाइम देखे जा रहा है कि कब 9 बजे और वो दौड़ कर लॉटरी की दुकान पर जाए और टिकट खरीदे। वो अपने दोस्त को फोन करता है, 9 बजते ही वहां पहुंचता है और टिकट खरीद लेता है। शाम होते ही जब लॉटरी का रिजल्ट सुनाई देता है तो अतुल की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसको पूरे 20 लाख की लॉटरी लगती है। वो पागल हो जाता है खुशी से। वो सारे सामान खरीदता है, सारे कर्जेदार को अपने घर बुलाता है और सबके कर्जे चुका देता है। ये देखकर रुक्मिणी हैरान भी होती है, पर वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। वो एकदम से बोलती है कि क्या हुआ, इतने पैसे कहां से आए? जिस पर अतुल बोलता है, अरे मेरी लॉटरी लग गई है। अतुल और रुक्मिणी बहुत खुश हो जाते हैं। आज वो पेट भर के खाना भी खाते हैं और रुक्मिणी को नींद आ जाती है। अतुल बिस्तर पर सोने ही जा रहा होता है, तभी उसे एकदम से याद आता है कि हर एक इच्छा पूरी करने पर तुझे मेरी इच्छा पूरी करनी होगी।